नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की ब्लड संगत चौहान आंटी जी उपस्थित है संगत शेयरिंग के लिए। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। जय गुरुजी चौहान आंटी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज आपका कि आपने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया है अपना लाल लड़ाने का। आंटी वॉल्यूम थोड़ा कम है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो। ठीक है अंकल। अब अंकल आ रही है आवाज ठीक से? अब थोड़ी सी बेटर है। और वॉल्यूम कर लेंगे। एक मिनट अंकल। अब ठीक है वॉल्यूम अंकल? हाँ जी, थोड़ी पहले से बेटर है। जय गुरुजी। बढ़ा दे। जय गुरु जी। सो सॉरी संगत जी, थोड़ा सा वॉल्यूम की इशू आ गया था। शुक्राना गुरु जी महाराज आपका कि आप क्या क्या प्लान कर देते हो सडनली। ये तो आपको ही पता होता है कि हम कैसे आपके गुणगान गा सके। आप सब जानते हैं इस सृष्टि के मालिक, क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, इस सृष्टि के रचयिता, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, गुरु जी महाराज हमारे सब दुखों का अंत करने वाले, हर एक को सुख देने वाले। हम ऐसे गुरु जी महाराज की संगत हैं। सो ब्लेस्ड कि गुरु जी ने हमें अपना संगत में एक स्थान दिया, हमें अपना संगत का एक परिवार बनाया। ये भी गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है। बिना कुछ बिना कुछ एफर्ट्स किए हमें आपने गुरु जी जोड़ लिया। कुछ नहीं देखा आपने कि हमने कितनी तपस्या की है, हमने कुछ ध्यान साधना की है कि नहीं है, कि हमारे में क्या गुण है, आपने कुछ नहीं विचार किया। संगत संगत जी गुरु जी ने, और गुरु जी में इतनी शक्ति है, वो जिसको जोड़ना चाहते हैं वो कहीं से भी जोड़ सकते हैं। ये इस दरबार की बहुत सुंदरता है, ये गुरु जी महाराज की अपार कृपा है कि हमें बिना कुछ प्रयत्न किए गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं। मेरे को हर एक संगत का जुड़ने का समय गुरु जी महाराज से अलग अलग है, अलग अलग जगह भी है, अलग अलग संगत में कौन सी संगत से कनेक्ट हो जाएंगे ये गुरु जी महाराज जानते हैं। हम ये सोचे कि हमने हमने ढूंढ लिया गुरु जी महाराज को, ऐसा कुछ नहीं है। तो संगत जी, पहली बार गुरु जी के दर्शन 1994 में जलंधर मंदिर में किए थे। कुछ नहीं पता था कि ऐसा भी गुरु भगवान रूप में आ सकता है धरती पे, जिसको कुछ कभी बताने की जरूरत नहीं होती है। वो हमारे दिल में, हमें देखते ही हमारे दिल की भावना, हमारे दिल के विचारों को, हमारे दिल में जो चिंताएं हैं उनको जान लेता है। ये सिर्फ गुरु जी महाराज ही ऐसे हैं कि जिनको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। सो ऐसे सडनली हमारे मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड, वो उन्होंने बोला एक महापुरुष है जलंधर डिफेंस कॉलोनी, चलो दर्शन करने चले। सो हम उस समय पूना पोस्टेड थे, कर्ण चौहान। तो हम गए दर्शन करने के लिए। पहले कर्ण चौहान अकेले गए उनके साथ, तो गुरुजी ने क्या आंटी ने लेके आना। सो मैं भी गई वहां पे, गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी की तरफ नजरें उठा के मैंने देखा कि गुरुजी कैसे हैं। और गुरुजी ने थोड़ा सा ये देखा, चरण दिखे कि गुरुजी ने मैरून कलर का लंबा सा एक कुर्ता सा पहन, शायद एक लुंगी सी पहन रखी थी। और उसमें गुरुजी यंग थे। कुछ बात नहीं की, मैंने तो देखा भी नहीं उनकी तरफ। तो गुरुजी ने हमें वो जल प्रसाद दिया। उसमें मैं और अंकल थे, और
गुरुजी थे और कोई नहीं था। एक सेवादार किचन से स्टील के गिलास में जल लेके आए, गुरुजी ने रुद्राक्ष माला डिप की उसमें और हमें बोला कि तुम पी लो। तो हमने वो पिया। बहुत ही बहुत ही मीठा था, डिफरेंट था। जैसे कभी कभी नारियल पानी का टेस्ट होता है वैसा, और खुशबू बहुत थी उसके अंदर। सो हमने पिया, हम आ गए। तो कुछ दिन बाद करण चौहान ने सोचा कि मैं, जब दिल की बात जानते हैं, एक्चुअली वो करण चौहान तो अनंतपुर जो मध्य प्रदेश में बचपन से उन्होंने नामदान लिया, तो उधर से हमारे घर में बचपन से ब्यासा वाले महाराज का सत्संग होता था। दोनों की हमारी बिल्कुल बैकग्राउंड डिफरेंट थी। हमारे हर एतवार को सत्संग होता था घर में, जलंधर कैंट में। हो सकता है कि उस समय के जो बच्चे होंगे वो भी हमारी एज के हो गए होंगे, वो भी आते थे उस समय। सत्संग होता था संडे को, और होता था संक्रांत पे सत्संग होता था। तो हम, सुना नहीं सुना कोई इंटरेस्ट नहीं होता इस एज में। खेल रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी डांट पड़ गई तो फिर आके बैठ गए हैं। सो यही चलता रहा कि कई सालों तक, इनफैक्ट बहुत सालों तक ये चलता रहा सिलसिला। और सडनली बंद, क्योंकि अब तो ये समझ आता है जिंदगी में कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। कब कुछ चेंज हो सकता है, कब कुछ स्थितियां बदल सकती हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सो हमें सोच के रखना चाहिए कि सडनली कुछ चेंजेस हो जाती है हमारी लाइफ में, वो तो हमारी भलाई के लिए होती है। इसकी सोची भी गुरुजी महाराज टाइम टू टाइम हमें दिमाग में डालते हैं। सो अनंतपुर वाले महाराज को मानते थे। उनको लगा कि कहीं ऐसे ना हो कि मैं उधर जाऊंगा गुरुजी के पास में तो वो नाराज ना हो जाए, वो सोचे कि मेरे को छोड़ के उधर जा रहा है। पर गुरुजी की इतनी शक्ति है संगत जी, वो तो उनको जोड़ना आता है बस। किस तरीके से ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम खींचे चले जाते हैं गुरुजी महाराज की तरफ। तो जब गए वहां पे वो, कर्ण चौहान उस समय तो कैप्टन थे, तो कुछ नहीं बोला। बोल दिल में धार के, अगर सच्चे गुरु है ना, गुरु जी सब जानते हैं ना, तो मेरे को बता दें मैं दिल में क्या सोच के आया हूँ आज। तो गुरु जी ने बोला, आज तू मेरे तो पूछन आया है, किधर सेटल होना है तू? है, तू सेटल हो जा चंडीगढ़ पंचकूला। तो बोला, गुरु जी मेरे पास इतने पैसे थोड़ी हैं, कोई मैं कहाँ सेटल हो सकता हूँ? कहते महापुर खां ने वाक देता, हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो संगत जी, गुरु जी हमेशा यही बात बोलते थे, महापुरुषों ने वाक दे देता। गुरु जी ने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, मैं रब हूँ, या मैं सब जानता हूँ। ये तो उनका, गुरु जी की यही तो लीला थी कि रब होते हुए हमें कभी पहचानने नहीं दिया उन्होंने, कि हम भगवान के सामने साक्षात उनके दर्शन कर रहे हैं। बच्चों ने एमबीए कराना, तो उस समय इतना ध्यान भी नहीं होता था कि बच्चों को एमबीए कराना चाहिए। मतलब उस समय इतना ज्ञान नहीं था, हमको तो नहीं था खैर ज्ञान। हो सकता है बहुत लोगों को इसका बात का पता हो। और बोला कि वहां पे ऐसे सेटल हो जाना, ऐश करना। संगत जी, ये गुरु जी के उस समय के आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स के वर्ड थे हमारे लिए। हमें इन चीजों की कोई उस समय कोई समझ नहीं थी, गुरु जी क्या क्या बोल रहे हैं हमारे लिए। सो धीरे धीरे करके 2097 में हम लोग मेरठ पोस्टिंग आए। और हमें 3 4 साल कुछ नहीं पता लगा गुरुजी महाराज कहाँ हैं, कहाँ चले गए हैं। सडनली गुरुजी एकदम गायब हो जाती है हमारे ब्रेन, हमारी स्क्रीन से। और सडनली एकदम याद, एकदम चिंगारी की जैसी याद दिला देती हैं कि भाई टाइम आ गया, मेरे पास आ जाओ। तो एमईएस के अफसर मिले हमें, कर्नजौन को। वो वहां पे उसमें थे, एमईएस में थे, जलंधर कैंट के थे। उन्होंने ऐसे ऐसे बात हुई पार्टी में, तेने बोला गुरुजी होते थे वहां पे डिफेंस कॉलोनी में, पता नहीं कहाँ चले गए। कहते अच्छा, तुम भी जानते हो उनको? कहते हाँ, मैं भी जानता था। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे एम्पायर स्टेट चले गए गुरुजी, तो चले गए। तो कर्ण जौहर वहां से ढूंढते हुए पता करने गुरुजी से मिलने गए। बहुत खुश तो बहुत थे। इससे पहले कि जब गुरुजी जलंधर से दिल्ली जा रहे थे,
तो बाई चांस कर्नल चौहान भी उधर लाइन पे खड़े हुए थे। गुड, तो मेरे को बताया कर्नल चौहान ने, मैं नहीं थी। तो गुरुजी ने जब बांट रहे थे तो कर्नल चौहान ने सोचा कि मेरे पास तो गुरु धारा हुआ है, ऐसे ना हो मेरे को गुरुजी अपना स्वरूप दे दे, फिर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो संगत जी गुरुजी ने नहीं दिया, लेफ्ट वाले को दे दिया संगत को, राइट वाले को, कर्नल चौहान को कोई स्वरूप नहीं दिया। ये भी गुरुजी तो पता लगता है कि गुरुजी दिल की हर बात हमारी समझते हैं, जानते हैं। 97 में गुरुजी के पास गए एम्पायर स्टेट, बहुत खुश। तो गुरुजी ने बोला बड़ी, भाई कितने रह गए, तुसी आए नहीं। तो कोई आंसर नहीं हमारे पास, करण जहान अकेले ही गए थे। तो ये सोचने लगे कि मैं तो रिटायर हो जाऊंगा 2001 में, 2002 में। और उससे पहले तो कोई बटालियन ही नहीं कमांड की है, ऐसे ना हो मैं ऐसे रिटायर हो जाऊं 2IC बन के। ये दिल में सोच के गए थे। तो जैसे ही वहां पे गए, मत्था टेका, लंगर प्रसाद लिया, गुरुजी ने बड़े प्यार भरी नजरों से निहारा, बार बार देखा। तो जब आज्ञा ली, चरणों को स्पर्श किया गुरुजी के, तो गुरुजी कहते जाओ कर्नल साहब, सीओ साहब जाओ, ऐश करो। तो एकदम सराइन सगी ध्यान आया, सीओ साहब मतलब गुरुजी ने तो मेरे को ब्लेसिंग दे दी है, मैं तो गुरुजी को बताया भी नहीं है। संगत जी, ये गुरुजी छोटी छोटी चीजों से गुरुजी हमें समझाते हैं, मैं सब जानता हूँ, तुम मेरे से मांगो मत, तुम्हारे दिल में जो चल रहा है ना, मैं वो सब दूंगा तुम्हारे लिए। सो शुक्राना गुरुजी महाराज। पोस्टेड हो गई उधमपुर, और ही कमांडेड द सेम बटालियन जहाँ पे एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट पोस्ट हुए थे वो। बहुत बड़ी बात थी ये हमारे लिए, करण चौहान के लिए खास करके, उसी बटालियन को कमांड करना। बहुत एंजॉय किया हमने वो टेन्योर। 2001 में हमने अम्बाला फिर एक घर खरीद लिया, क्योंकि हमने रिटायर होना था 2002 में। जैसे गुरुजी ने बोला था, वो हमारे दिमाग से बिल्कुल आउट हो गया कि गुरुजी ने क्या बोला है। हमने अम्बाला एक घर खरीद लिया, कोठी खरीद लिया, सोचा कि यहीं से सामान डंप करेंगे, उठाएंगे, वहां अम्बाला घर में सेट कर देंगे, हेल्पर मिल जाएंगे, बड़ा इजी हो जाएगा सेट करना घर। इन द मीन टाइम हमें एक अफसर मिले, बोल दे कि चलो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, चलो सुना है जीरकपुर में बड़ी सस्ती जगह है, चलो चले। सो हम उनके साथ आ गए। संगत जी, हम तो उनके साथ आए थे ऐसे आइडिया लेने के लिए, वो क्या ले रहे हैं। हमारा तो 0% भी विचार नहीं था कि हमने कुछ खरीदनी है या प्रॉपर्टी, वो ही मुश्किल से हमारा घर बना था। जब हमने घर देखा संगत जी, उन्होंने फ्लैट देखा, और ऐसे घूमते घूमते, अभी तो जहाँ बल्टाना और पंचकूला की लाइट्स हैं, वहां पूरे खड्डे होते थे, कोई शोरूम नहीं था, एक छोटा सा था बस, कुछ भी नहीं था। एकदम डर लगता था, वहां पे बिल्कुल उजाड़ था, सामने की एरिया बहुत दूर था। तो हाँ, उससे बात की, भाई कुछ दिखाओ, तो उसने बोला भाई अभी तो डेवलप हो रही है ये कॉलोनी, और मेरे पास एक है स्ट्रक्चर खड़ा, देख लो। तो हमने बोला भी देखो, आप ये भी देख लो, आप फ्लैट देख रहे हो, देखा उन्होंने, वो कहते हमारी रीच में नहीं है, हम नहीं ले सकते इसको। तो जो गुरुजी ने बोला है ना संगत जी, वो प्रॉम्प्ट जो बोलते हैं ना, वो हमारे दिमाग के अंदर वो थॉट क्रिएट होना शुरू हो जाता है राइट टाइम पे, राइट जगह पे। तो सडनली मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा ये हम क्यों ना खरीद लें ये घर, इतना खूबसूरत है, स्ट्रक्चर था संगत जी, पूरे लकड़ी का सामान पड़ा हुआ था, मार्बल्स पड़ा हुआ था, मतलब ये था कि बस तुम। हमने वो सोचा कि अब क्या करें, पैसे नहीं है, तो सोचा थोड़ा सा बयाना दे देते हैं, वो अम्बाला वाला बिक जाएगा और हम ये घर ले लेंगे। वो नहीं बिका, बहुत जोर लगाया, वो प्रॉपर्टी डीलर फंसा लेते हैं, वो घर नहीं बिका। तो इसका बयाना दे दिया हमने उसको, और बयाना दिया, इंटरेस्ट भी दिया, भाई तू 1 साल और लगा ले। खैर वो मान गया, गुरुजी की इच्छा थी तो वहां जाना ही था हमने, सब हो गया संगत जी।
हमने वो ठीक करवाया। हम रोज आना अम्बाला से आते रहे 6 महीने, रोज आना हमने ठीक करवाया, और बहुत खूबसूरत वो घर बना। फिर बैठ के लगा कि इधर तो पंचकूला है, राइट साइड में बाहर में चंडीगढ़ है, वाह क्या जगह है ये तो इतनी इजी हो गई लाइफ। संगत जी, ये गुरु जी ने जो बोला है ना वो होना ही होना है। उसको चाहे 10 साल लगे, 5 साल लगे, चाहे उसको 20 साल लगे, वो तो होके रहेगा, क्योंकि वो परमात्मा है। उनको पता है कि कब क्या चीज प्रैक्टिकल मैंने करके दिखानी है इनको। वो कुछ भी ऐसा नहीं देते हैं जिससे हमें बाद में दुख भोगना पड़े। देर हो सकती है, पर इनकार नहीं है गुरु जी के दरबार में किसी चीज के लिए भी। जब तक उनको चीज ठीक नहीं लगती वो हमें नहीं दे सकते हैं। हम जितना मर्जी चिल्लाएं, जो मर्जी करें, ये हमें विश्वास बनाने की जरूरत है संगत जी। नई संगत है और पुरानी संगत है, सबको ये सोचने की जरूरत है कि पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रखने से सब कुछ मिलता है। वहां पे रहे हम, गुरुजी सोई में आए 2005 में, मई में मेरे को लग रहा है। हम वहां पे गए तो हमने बोला, गुरुजी हमने तो ये घर आपने बोला था ब्लेस कर दो, चलो। मुझे है ऐसा थोड़ी आवांगा, मैं तो आवांगा संगत दे नाल, गड्डियां लै लेके। फिर 2 मिनट बाद कहते मैं देख लिया बड़ा सोना है, चलो ब्लेस किया। तो संगत जी, ये गुरु जी ने अंतर्यामी वहीं बैठे बैठे नजर घुमा के देख लिया कि बहुत सुंदर है। और हमने ऑलमोस्ट 15 ईयर्स उस घर में रहे, बहुत कंफर्टेबली रहे हम। 2000 ऐसे गुरु जी के साथ आना जाना एम्पायर स्टेट में लगा रहा। कोई सिस्टर आती थी तो मैं जाती थी मिलने के लिए, और कोई जाती थी तो मैं बाय बाय करने की जाती। हमारा यही होता था कि गुरु जी के पास जाना है। कई बार गुरु जी बोलते थे कि आ जाओ तो हम चले जाते थे। अचानक प्रोग्राम बन जाता तो एक बार ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो गए हम नहीं जा पाए। गुरुजी बहुत नाराज हुए, जैसे मत्था टेका गुरुजी ने इधर मुंह कर लिया, कभी इधर मुंह कर लिया, कोई आई कांटेक्ट नहीं करा। तो मेरे को समझ नहीं आई, कहंदी बहुत डांट मारी, किधरों आई है, धक्के खांदी खेसवा खांदी, हूं ही है। संगत जी, तब मेरे को लगा हो हम कितने बेवकूफ है कि हम भगवान के पास जाने के लिए, गुरु जी के पास जाने के लिए इतनी मनमानी कर देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते हम कि गुरु जी से मिलने जाना चाहिए। एकदम एक जागृति आई दिमाग में संगत जी, कि जब भी संगत होती है कहीं पे भी इनविटेशन है तो हमें जाना चाहिए। कि गुरु जी महाराज वेट करते हैं हमारी, कि वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आई, भाई क्यों नहीं आई, चिंता करते हैं संगत जी। गुरु जी इतना प्यार करते हैं हमें। हमेशा ये सोचो कि वो हमें प्यार करते हैं, हमें उनसे दुगना प्यार करना चाहिए। हम किस तरह उनके प्यार को लौटाएं, हमेशा ये ध्यान रखें। हम कोई भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमें गुरु जी को थोड़ा सा ये महसूस होना शुरू होए कि मेरी संगत भटक रही है, मैं कितना की करा, मैं की करा। फिर गुरु जी महाराज मैसेज देना शुरू कर देते हैं किसी संगत के थ्रू या सत्संग के थ्रू, भाई ये रास्ता नहीं है। सो शुक्राना गुरु जी महाराज। फिर 2006 की मैं ये बात, ये सत्संग में हमेशा शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है कि गुरु जी महाराज कैसे प्रैक्टिकल गुरु है। उनको पता है जब हम उनकी शरण में आ गए ना संगत जी, उनको सब पता होता है कि अब संकट आने वाला है तो इसका मैं रास्ता कैसे चेंज कर दूं, या इसकी टाइपिंग चेंज कर दूं, या इसको अपने दरबार में बिठा के रख लूं। एक बार गुरुजी ने बोला, जी मैं धरती ते ना ब्लेस कर सकता, मैं आसमान ते ब्लेस करता। आसमान ने वाला प्लेन में, एरोप्लेन में, मैं उत्थे ब्लेस करता है जाके, जी धरती ते नहीं ब्लेस कर सकता। तो गुरु जी के हर एक संगत को ब्लेसिंग देने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, वो डिसाइड करते हैं मैंने कैसे ब्लेस करना है। सो 2005 मार्च की बात है, मेरी सिस्टर एक कनाडा जाना था 27 को, एक सिस्टर ने आना था 25 मार्च को। सो हम मिलने गए हुए थे, बाय बाय करने और मिलने। तो हमें बैठे बैठे 3:30 बज गए सुबह के। संगत जी, एक बात मैं बताना चाहूंगी, चाहे वहां पे 4 बज जाए, कितना मर्जी टाइम हो जाए, हमें कभी थकावट नहीं हुई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम सो जाएं। एकदम एनर्जेटिक होते थे हम, क्योंकि गुरु जी हमें निहारते होते थे। वो
अपनी नजरों से ही हमें एनर्जी देते रहते थे, अपनी नजरों से हम ब्लेस करते रहते थे कि इनको बिठा बिठा के मैं क्या ब्लेसिंग दे दूं। ये उनकी लीला थी संगत जी। सडनली उठे गुरुजी, चलो 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 सैर करन चलिए, आपका शुगर नहीं ठीक करानी। सो उस समय करण चौहान को शुगर प्रॉब्लम थी। ये तो गुरुजी जानते हैं कि किस तरीके से ब्लेसिंग देनी है। सडनली ऑर्डर हुआ जी 20 परौंठियां बनाओ, और गाड़ी में चले सुधा आंटी और गुरुजी एक गाड़ी में, हमारे पास इंडिका थी। मैं, मेरी सिस्टर, उसका हस्बैंड और 5 जने हम एक गाड़ी में थे, और छोटू और गौरव स्विफ्ट में थे। हम तीनों गए। तो चलते चलते हम, अब मेरे को इतना ध्यान नहीं है कि डेरा ब्यास का जो था वो हमें कौन से नंबर है, मेरे को लग रहा है एक नंबर गेट पे या 2 नंबर गेट पे हमें उतार दिया गुरुजी ने। चलो जी सैर करो। कोई लाइट नहीं होती थी, बहुत दूर एक एक लाइट होती थी, सिंगल रोड होती थी। सो बोला चलो सैर करो संगत जी। अब समझ नहीं आया कि गुरुजी क्या कर रहे हैं ये, इतनी रात को ये कुछ सैर करने का टाइम होता है। सो दिल में बहुत बुड़ी हुआ, सैंडल पहन रखे, मतलब गिरते पड़ते, मैं तो गिरती पड़ती है, चला नहीं जा रहा। और गुरुजी तो उड़ रहे थे हवा में। गुरुजी तो संगी ऐसे 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 करके चल रहे थे। गुरुजी के पैर भी जमीन पे लग रहे थे। सो कर्ण चौहान और जितने वो अंकल लोग थे सब एक लाइन में, हम पीछे पीछे एक लाइन में। खैर जब टी जंक्शन आया, और उस समय कर्ण जौहर ने बहुत बातें की, गुरुजी महाराज से बहुत बातें की। ये सब गुरुजी की उस समय प्लान थी कि ऐसे होगा, मेरे से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं ऐसे ही जवाब दूंगा, और संगत, सारी संगत के डाउट क्लियर करूंगा। ये संगत जी उनकी प्लानिंग थी गुरुजी महाराज, तब भी हमें तो लेके गए थे। सो कर्ण चौहान ने सबसे पहले पूछा, गुरुजी किस तरह मेडिटेशन करिए, ध्यान को दो लगावे, कोई अमृत वेला की हुंदा है? तो गुरु जी कहंदे अमृत वेला कोई नहीं हुंदा। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सॉरी संगत जी।
Sangat ji, we are just rectifying. सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, कुछ प्रॉब्लम सी हो गई थी, सो सॉरी फॉर दैट। तो हम जब टीन जंक्शन पे पहुंचे, जहाँ पे होता है, तो बहुत सुख की सांस ली, चलो बड़ा मंदिर आने वाला है। तो गुरुजी उस समय थोड़े स्लो हो गई, गुरुजी की चाल भी। हम बड़े मंदिर गए, गुरुजी ने दिखाया ये मेरा मेडिटेशन वाला, ये मेरी कुटिया है। फिर दिखाया ये देखो, गाड़ी खड़ी प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, रिवॉल्विंग है, गाड़ी रिवर्स नहीं करनी पड़ती है। फिर गुरुजी हमें सीढ़ियों से अपने ऊपर रूम में ले गए, जो गुरुजी का कमरा होता है। पुरानी संगत को तो पता है, अब तो बहुत चेंजेस हो चुके हैं। तो गुरुजी वहां बैठ गए आराम से, और गुरुजी की ने सबको आदेश दिया, परौंठियां लेके आओ जी। सो हमें दो दो परौंठी मिली, अचार आम का, चाय प्रसाद, लस्सी प्रसाद, गुरुजी के गांव से आया हुआ था। हमने वो पिया, और गुरुजी ने बोला लड्डू लेके आओ। तो बोला गुरुजी लड्डू तो नहीं लेके आए हम। गुरुजी कहते कोई कोका कोला, कोई पेप्सी शेप्सी। तो गुरुजी, हाँ जी पेप्सी है। गुरुजी कहते चलो। गुरुजी अपने जोड़े गुरुजी ने वहां पे उतारे सोफे के आगे, और गुरुजी चले गए किचन में। हमारे लिए पेप्सी डलवाई गुरुजी ने सबके लिए। जैसे हमने पेप्सी खत्म की, इन द मीन टाइम जो गुरुजी ने अपने जोड़े उतारे थे, हमने सब ने उनको घुमाया। किसी ने अपने मोढे पे लगाया, किसी ने अपने सिर पे, किसी ने गोडों पे, मतलब पूरा घुमा दिया गुरुजी के जोड़ों को। हमने पकड़ पकड़ के और फटाफट एक चक्कर लगा के हमने वहीं रख दिया। और गुरुजी किचन में खड़े हुए देख रहे थे सब। ये सब गुरुजी की प्लानिंग का पार्ट था कि आगे क्या होने वाला है। गुरुजी तो लेके हमें बड़े मंदिर इसलिए गए थे, शायद गुरुजी को पता था कि आज बहुत ही वैसा दिन होने वाला है शायद। उस माहौल से निकाल के गुरुजी हमें बड़े मंदिर में ले गए। कहते चलो चलो पिक्चर खत्म, चलो जिधरों आए उधरों चलो। सो सब लोग निकले, सबने अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे। तो मेरी सिस्टर तो गुड़गांव से आई, वो एम्पायर स्टेट से आई थी, हम आए थे गुड़गांव से। हमें समझ नहीं आया कि गुरुजी क्या बोल रहे, जिधरों आए उधरों चलो। तो हम पांच जने जिसमें आए थे इंडिका में, उसमें गए हम। गुरुजी आगे आगे, बीच में छोटू और गौरव थे, और लास्ट में हमारी गाड़ी इंडिका थी। हमने पूरा छतरपुर वाला रास्ता क्रॉस कर लिया। जैसे हम पार स्टेट के लिए हमने टर्न किए, थोड़ा सा ही हम गए थे, तो उसको नींद आ गई। सिस्टर के देवर को नींद आ गई, और गाड़ी हमारी डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और उलट गई, टायर ऊपर छत नीचे गाड़ी के। और हम सब लोग ऐसी अवस्था में थे कि हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ है। सडनली ऐसे हवाई जैसे कोई चीज रगड़ती जमीन के साथ में। और सडनली मैंने देखा कि ये डैशबोर्ड की लाइट नीचे कैसे चली गई है, ये क्या हो गया। हम उल्टी गाड़ी में, संगत जी सब सीधे बैठे हुए थे। जब गाड़ी उल्टी थी तो हमारे सबके सीधे सिर हमारे नीचे लगने चाहिए थे, हम उल्टे होने चाहिए थे, पर ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी ने हमको सबको पकड़ के जकड़ के रखा हुआ था, इनफैक्ट एकदम एक दूसरे के साथ चिपका के रखा हुआ था। तो कर्नल चौहान सडनली एकदम होश में आए, जैसे बोला अरे अरे क्या हो गया। तो उन्होंने, हमें भी समझ नहीं आई कि हुआ क्या। ये हम तो बैठे सीधे हैं, बाहर निकल के देखा कि गाड़ी तो उल्टी है, टायर ऊपर है। और कर्ण चौहान ने फौजी शूज पहन रखे थे, वो मारा। एक एक जना डर डर के कि शीशा ना चुभ जाए, निकले बाहर। हम लोग इकट्ठे हो गए कि देखो देखो, वैल्यूएबल संभालो, मोबाइल संभालो, ज्वेलरी संभालो। उसकी शोर बढ़ाया बाहर, पर हमें नहीं पता लगा अंदर कुछ भी। तो गौरव ने एक चक्कर लगाया, उसने बताया गुरुजी कुछ हो गया, लग रहा है कुछ हो गया। तो गुरुजी ने शायद दूर से देखा होगा आके, और गुरुजी चले गए। हम हमें एक गाड़ी में बिठा के एम्पायर स्टेट ले गए। हमें कुछ नहीं पता था कि वो क्या रहा, हमें जैसे इंस्ट्रक्शन मिल रही थी बैठो, हम बैठ गए। जब एम्पायर स्टेट गए हम, तो गुरुजी जो सीढ़ियों के पास कॉलम है खाली,
वहाँ गुरुजी बैठे हुए थे, और गुरुजी ने 5 गिलास में दूध डलवा के रखा हुआ था, हल्दी वाला नमक, हल्दी वाला गरम दूध, घी डाल के। और गुरुजी बैठे, हम जैसे गुरुजी कहने चलो पहले दूध लो, प्रसाद लो, हमने सबने वो ले लिया। गुरुजी कहते अंदर लेट जाओ गद्दी को, सब आदेश हो गया, सरानी ले आओ, 5 कंबल ले आओ, बिस्तरे लगा दो, गद्दी को लेट जाओ। तो गुरुजी बोले, देख बहुत बड़ा गुरु सीगा, आज आज टल गया। तो संगत जी, हमें भी ये इस बात का बाद में समझ आया कि जो गुरुजी ने ये लीला की थी ना, जोड़े रख दिए वहां पे, फिर हमने सिर पे लगा लिया, पूरी बॉडी पे उसको लगा लिया, टच कर लिया। तो गुरुजी ने अपने चरणों की धूली से जो है हमारे सब के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना के रख दिया था। नहीं तो ऐसे हो ही नहीं सकता था कि उल्टी गाड़ी होए और हम सब सीधे बैठे हुए। सब गुरुजी के हुक्म से हो रहा था। ये जताने के लिए हो रहा था कि गुरुजी को पता है कब कैसे हम संगत को बचाना है, और कैसे हमको ये विश्वास दिलाना है कि मैं सब कर सकता हूँ, तुम कुछ नहीं जानते हो। मेरी जो प्लानिंग है वो बहुत सीक्रेट होती है, राइट टाइम में मैं इसको समझाता हूँ। और गुरुजी जब अपने कमरे में गए तो गुरुजी ने बहुत लड़ाई की यमराज से, बहुत गुस्सा किया, बहुत बोले, तू आया किद्दां, तू मेरे भक्ता को आया किद्दां, तेरी हिम्मत किद्दां हुई। ऐसे सत्संग एम्पायर स्टेट के एक दो और भी हैं, जैसे वो यमराज आ गया था तो गुरुजी ने कैसे उसको लड़ाई करके तलवार से उसको मार के और उसको भगाया, फिर भी वो कुछ अपनी इंडिकेशन दे गया था कि मैं आया था यहाँ पे। तो संगत जी, हमेशा ध्यान रखो कि हमारे जब हम गुरु जी की शरण में आ गए हैं, कोई हमें दुख भी हो रहा है तो उनके हुक्म से हो रहा है वो। फिर कर्नल चौहान ने ये बोला, मैं वो थोड़ा बीच में से वो हो गई। गुरु जी कहते कि ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਭੇਜਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਕਰੋ, ਓਨੀ ਓਨੀ ब्लेसिंग मिलेगी ਜਦੋਂ गुरु कृपा भेजते हैं। संगत जी, गुरु जी ये भी बोलते थे, जब तुम मेरी संगत में आ जाते हो ना, सत्संग अटेंड करते हो, तुम्हारा जो अमृत वेला वो शुरू होता है, 3 घंटे का, 4 घंटे का। हम घर में ऐसे नहीं कर सकते हैं। सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड कि गुरु जी ने इतना इतना आसान रास्ता हमें बना के दे दिया कि तुम संगत में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ, मैं बैठा हूँ, मेरे से ब्लेसिंग ले लो। तुम्हें यही अमृत वेला है तुम्हारा। घर में गुरु जी एक बार बोलते अमृत वेला ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ याद कर लो, वो अमृत वेला है ਤੁਹਾਡਾ। संगत जी, ये तो इसके लिए बहुत लोगों के अलग अलग विचार भी हैं। शायद किसी को कोई ये डाउट भी हो कि ये क्या चीज है, पर ये गुरु जी के वचन है संगत जी। गुरु जी ने हमारे जीवनों को इतना सरल बना दिया, इतना आसान बना दिया कि हमें कुछ वहमों में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो होता है उनके हुक्म से होता है, उनका कहना माने। कई बार ऐसे हुआ है कि गुरु जी ने कहा, फिर कोई देखो हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता, लीवर भी हो जाता ट्रांसप्लांट, कोई ਪੈਨਕ੍ਰੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? गुरु जी कहते ਅਸੀਂ कर सकते हैं, ਅਸੀਂ कुछ भी कर सकते हैं। ये भी गुरु जी ने बताया कि गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। गुरु जी के लिए कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकते, वो परमात्मा है। फिर बोला, गुरु जी ने बोला कि, फिर कर्ण चौहान ने बोला, गुरु जी जो महापुरुषों की शरण में आ जाते हैं तो उनके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। गुरु जी कहते ना, इस तरह नहीं ਹੁੰਦਾ। 90% ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ 80 ਹਾਂ 10% ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣਗੇ?
तो संगत जी ये बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए कि इतनी इतनी गाड़ियां खत्म हो जाती हैं, गुरु जी अपने भक्तों को बचा लेते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं, और लोगों को हैरानी होती है कि कैसे बच गए। सही, गुरु जी गाड़ी के ऊपर सारे कष्ट निकाल देते हैं और हमें बचा लेते हैं। तभी गुरु जी बोलते थे, मेरे से मांगो मत, मेरे को मान लो, मैं सब कुछ जानता हूँ, दीवार के आर पार में देख सकता हूँ। तुम तो दीवार के पीछे कौन खड़ा है ये भी नहीं जान सकते। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने हमने स्वीकार किया, अपने चरण शरण में रखा। फिर गुरु जी कहते हैं एम्पायर स्टेट में सडनली गुरु जी दिन में गद्दी पे बैठ गए, जो कि गुरु जी कब बहुत कम बैठते थे। गुरु जी ने शॉर्ट पहन रखी थी और टी शर्ट ही पहन रखे थे। सडनली गुरु जी आके, हम सब बहन भाई, सिस्टर की बेटी की शादी थी शायद, वहां पे हम सब इकट्ठे हुए थे, ब्रदर और मेरी सिस्टर। कनेक्शन आंटी का नाम रखा गुरु जी ने एक मेरी सिस्टर का। तो सडनली गुरु जी कहते कि है कोई बाहर चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड है? जाके देखो बाहर कोई चौकीदार नहीं है। हैं? कहते हैं जिन्नू अपनी सिक्योरिटी चाहिए वो अपने आप ਨੂੰ नहीं बचा सकता, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ बचाएगा, ਉਹਨੂੰ तो पता ही नहीं की होने वाला है। संगत जी अभी भी देखो कितनी कितनी बड़ी संगत ऑर्गेनाइज होती है आजकल, इतनी होती है। पर ऐसा नहीं होता कि बाहर सिक्योरिटी मैन खड़े हुए हैं, कि कुछ ऐसा नहीं, गुरु जी पावरफुल है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब देख रहे हैं। वो उस ऐसे लोगों को तो एंट्री नहीं, बुलाएंगे नहीं अपने दरबार में जिनकी सोच ऐसी होगी। फिर गुरु जी कहते हैं कि देखो, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੱਚਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ नहीं ला सकता, ਅਸੀਂ ਲੈ सकते हैं। सो संगत जी, गुरु जी लोगों की कैंसर ठीक करते थे, इतनी बीमारियां ठीक करते थे, और बाद में फिर खून की उल्टियां करते थे गुरु जी, इतने तड़फते थे हमें सुख देने के लिए। अभी भी गुरु जी ऐसे करते हैं कि वो देख रहे होते हैं कि मेरे भक्त को क्या मुसीबत है, क्या तकलीफ आने वाली है, बच्चों को सेटल कर देते हैं। बच्चों को कहाँ पहुंचाना ये गुरु जी की चिंता होती है बस। संगत जी, गुरु जी के जो सत्संग की मर्यादा है वो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कि वही शब्द हम प्ले करें जो गुरु जी ने ब्लेस्ड किए थे, जो एम्पायर स्टेट में लगे थे, जो रागी ब्लेस्ड किए गुरु जी ने। उसके पीछे गुरु जी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग छिपी हुई है। ये हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि हम, इतना आसान रास्ता गुरु जी ने हमें सेट करके दे दिया, वही शब्द सुनो, लंगर प्रसाद पूरा फिनिश करो, ध्यान लगाओ, जो सत्संग शेयर होते हैं उनको ध्यान से सुनो, उसी में सारे तुम्हारे क्वेश्चन है, डाउट है, उसमें क्लियर होंगे। और ये सोच लो कि गुरु जी सब जानते हैं। विश्वास रखो गुरु जी से, कुछ मन मांगो, उनसे प्यार करो गुरु जी से। और सत्संग में जब भी जाते हो ये सोचो कि हम गुरु जी से मिलने जा रहे हैं, ना कि हम होस्ट को खुश करने के लिए जा रहे हैं। गुरु जी तो विराजमान होते हैं गद्दी पे, सब कुछ देख रहे होते हैं कौन किस भावना से आया। हम उनसे उनको ऐसे नहीं सोच सकते कि वो कुछ नहीं देख रहे हैं। जितना हम आसानी से उनको उनके रास्ते पे चलेंगे, उनको पहचान लेंगे, हमें तो गुरु जी कोई कष्ट सहने नहीं देंगे। संगत जी वो तो इतने दयालु कृपालु हैं इस सृष्टि के चलाने वाले मालिक हैं। वो सब जानते हैं कि कैसे मैं इसको बुलाऊं, इस संगत, इतने जन्मों की संगत मेरे से बिछड़ी हुई है। हम तो सोचते हमने गुरु जी को ढूंढ लिया, शायद ऐसा नहीं है संगत जी। ये गुरु जी को पता है कितने जन्मों से हमारी आत्माएं बिछड़ी हैं गुरु जी से। कोई आज जुड़ रहा है गुरु जी से, कोई आज भी जुड़ेगा जो सत्संग सुनेगा। कोई 2 महीने पहले जुड़ा होगा। गुरु जी कहते तुम अपनी जब सारी यात्राएं तीर्थ खत्म कर लेते हो, पंडितों के पास आना जाना, और जिसका देना लेना देना है, जब तुम्हारी यात्राएं सब खत्म हो जाती मेरे दरबार में, तब मैं एंट्री देता हूँ। मैं एडमिशन फॉर्म तब देता हूँ जब तुम्हारी सारी यात्राएं खत्म हो गई हैं, बस तुम मेरे से जुड़ गए हो। ये ध्यान रखो, तुमने थोड़ी गुरु जी को ढूंढा है, हमें हमें तो गुरु जी ने ढूंढा है। कोई ऐसा नहीं है कि तुम ये पाठ करोगे तो तुम्हें
बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिलेंगी, ऐसा नहीं है संगत जी। गुरु जी का हुक्म मानना इतना बड़ा पार्ट है इटसेल्फ। गुरु जी कहते थे लीड जो हस्बैंड है वाइफ की का ध्यान रखे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, दोनों प्यार से रहे, घर में सुख शांति होए, अच्छे संस्कारी बच्चे बनाओ। संगत जी गुरु जी कहते थे ये पार्ट है बस, दिस इज द ओनली पार्ट गुरु जी के शरण आने के बाद हमारे लिए। गुरु जी ने कोई नहीं बोला तो समाधियां, गुरु जी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ध्यान लगाना आंदा है। आई डू फॉलो। संगत जी कौन सा गुरु है जो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ध्यान लगाऊंगा और तुम आराम से जियो। ये हमारे सिर्फ गुरु जी महाराज है। बहुत दुनिया हैरान होती संगत जी कि रास्ता क्या है ये। गुरु जी ने कभी नहीं मना किया तुम लहसुन नहीं खाओ, तुम प्याज नहीं खाओ, तुम नॉन वेज नहीं खाओ। गुरु जी कहते अपनी ਢਿੱਡ ਨੂੰ शमशान ना शमशा घाट ना बनाया करो। इस दिस इंडिकेशन जो समझ ले वो समझ ले। गुरु जी कहते समझन दी तो सारी गल है। और गुरु जी ने कोई भरमों में नहीं डाला संगत जी। आज सोमवार है, आज मंगलवार है, सब वार गुरु जी कहते मैं बनाया, सारी सृष्टि मैं बनाई, सूरज मेरे हुक्म तो चढ़ है, सब कुछ सारे प्लेनेट मेरे अधीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे तो हुक्म लेंदे है ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ शक्ति मिलती है। संगत जी गुरु जी एक बार बोलते ये दरबार ऐसा दरबार नहीं है, यहाँ पे सारे देवी देवता सिद्ध मुनिगण सब मेरे दरबार में बैठे होते हैं मेरे चरणों में। और जो तुम उनसे तो प्रार्थना करते हो ना, वो मेरे से ब्लेसिंग लेते हैं, फिर तुम्हें देते हैं। तो तुम क्यों नहीं, जब भी गुरु जी हमेशा जोर देते हैं, गुरु जी देते थे डायरेक्ट कनेक्शन, मीन्स कोई मीडिएटर चाहिए नहीं तुम्हें प्रवचन सुनाने वाला। गुरु जी ने तो कभी प्रवचन ही नहीं सुनाया कि ऐसे करो। ये सब के जो सत्संग शेयरिंग होते हैं संगत जी, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उन संगत के जिन्होंने उस समय एक्सपीरियंस किया, जो अब कर रहे हैं, जिन्होंने एम्पायर स्टेट में सत्संग सुने, उन पुरानी संगत के। ये सब प्रैक्टिकल सच्चाई है ये। और गुरु जी वही बुलवाते हैं उस समय जिस संगत को जो मैसेज देना बहुत जरूरी होता है। संगत जी तभी गुरु जी ने कोई मीडिएटर रखा ही नहीं, क्योंकि कोई नामदान की चीज ही नहीं है। गुरु जी कहते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ आया, मैं जोड़न नहीं आया। गुरु जी ने कभी नामदान नहीं दिया, कोई प्रवचन नहीं सुनाया गुरु जी ने। गुरु जी कहते सबकी अपनी अपनी डायरेक्ट कनेक्शन रखो, सबकी अपनी अपनी जर्नी है गुरु जी के साथ में। गुरु जी ने कैसी जर्नी उसके साथ सेट करनी है उस संगत के साथ, ये सब गुरु जी को पता होता है। हम हमेशा ये विश्वास बना के रखें कि गुरु जी सब जानते हैं, उन्होंने क्या देना है हमारे लिए। ये देखो संगत जी गुरु जी ना, अब हम तो खैर इस एज में पहुंच चुके हैं कि बच्चे भी सेटल हो गए हैं, शायद हमारी इतनी एक रिक्वायरमेंट नहीं रही है। पर जो अभी यंग जनरेशन जुड़ रही है गुरु जी के साथ में, उनको नेचुरली बहुत एम्बिशंस होती हैं, बहुत रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। पर मैं तो यही बोलूंगी उनसे कि तुम विश्वास रखो, गुरु जी सब जानते हैं, उनको याद करो हर पल। शुक्राना संगत जी, शुक्राना इटसेल्फ इज ए ग्रेट पार्ट। हर चीज के लिए गुरु जी महाराज का शुक्राना करें, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, गुरु जी अपने दरबार में बुलाने का शुक्राना, इतना सुखी जीवन देने का शुक्राना, हमें संभालने का शुक्राना। कोई मुसीबत आने से पहले उसको एक इंडिकेशन दे देते हैं गुरु जी, और हमारी प्लानिंग सडनली चेंज हो जाती है उस जगह में जाने के लिए जहाँ गुरु जी हमें लगता है गुरु जी को यहाँ पे जाना इनका ठीक नहीं है। पर ये ध्यान रखें अपने दिल में। एक छोटा सा और सत्संग मेरे को याद आ गया अभी, ये वहाँ पे पंचकूला जरना ऊर्जा के घर में संगत अटेंड की थी एक दो बार, तो वहाँ पे एक अंकल आए। तो वहाँ पे वो घर के पास ही रहते थे वो, और वो बड़े हैरान होते थे कि वीआईपी गाड़ियां इनके घर आती हैं, रहता कौन है यहाँ पे, मेरे को देखना चाहिए। पर थोड़ी देर वो देखते रहे, फिर उनको एक अपना फ्रेंड मिला, तो उनने ऐसे बात की, उन्होंने बोला कि मेरे को जाना है, देखना है कौन अंदर, इतने लोग क्यों आते हैं।
तो कहते वो उन्होंने जब दर्शन, ये उन्होंने खुद शेयर किया था, कहते दर्शन किए मैंने तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैं तो सोचे थे कोई कोई साधु महात्मा बैठा होगा, ये तो बड़े मॉडर्न गुरु है एकदम, हैं, और इतने अच्छे कपड़े गुरुजी ने पहन रखे हैं। लगता ही नहीं ऐसा गुरु भी हो सकता है इस धरती पे। गुरु की तो इमेज ऐसी बनी होती जैसे कि कोई ऐसे होएंगे, बड़ी दाढ़ी सी भी होएगी। तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो ये हो गया कि ये गुरु ऐसे नहीं हो सकते, गुरु इतनी यंग नहीं हो सकते। फिर उसके बाद में दिल में विचार चल रहे थे उनको। तो वो हनुमान जी को मानते थे। गुरु जी ने बोला तू जा बाहर जाके बैठ। गुरु जी को सब पता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या रीडिंग कर रहा है। तो गुरु जी ने बोला तुम जाके बाहर बैठ के ध्यान लगा अपना। तो अंकल कहते हैं बाहर आया, मैंने जैसे ध्यान लगाया, मेरे को हनुमान जी के विराट रूप में दर्शन कराए गुरु जी ने, इतने विराट रूप में। तो कहते मैं हैरान हो गया, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं याद करता हूँ हनुमान जी को, पर ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि विराट रूप के दर्शन भी कोई करवा सकता है। बहुत एकदम उसका एकदम श्रद्धा से क्रिएट हो गई, हो गई थोड़ी सी, मतलब जैसे गुरु जी से कनेक्शन हो गया उनको। फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा ऐसा है, तो मैं ही सोचता हूँ, मैंने ये कहते उन्होंने, मैंने सोचा अब लोग आपको गुरु नानक देव जी मानते हैं, कोई राम जी मानता है, कोई कृष्ण जी मानता है, आपने तो कहीं बोला ही नहीं मेरे को मानो। गुरु जी बोलते जिन्नू मनदे ओनू मनो, मेरे को बोलते एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है। कहते मैंने सोचा अगर तुसी गुरु नानक देव जी का रूप हो तो मैनू गुरु नानक देव के दर्शन कराओ। तो कहते मैं सवेरे सवेरे पहुंच गया नाडा साहब गुरुद्वारे। और वहां पे 3 बजे का टाइम होगा शायद। और वहां पे वो अ, पाठ चल रहा था। मैं चुपचाप, सर्दियों के दिन थे, मैं चुपचाप बैठ गया वहां पे जाके। तो कहते मैंने जैसे बैठा, मैं थोड़ी ध्यान की अवस्था में था, मैंने आंख बंद कर रखी थी, मेरे को एक हवा का झोंका टच किया मेरे को। और एक बार आया इधर से, फिर एक बार उधर से चला गया। तो मेरे को एकदम एकदम ऐसे लगा कि कोई गुजरा मेरे के सामने से। कहते फिर भी मेरे को लगा कि शायद कोई पाठी निकला होगा। कहते मैंने फिर आंख बंद कर ली। फिर कहते वही फीलिंग हुई कि जैसे मेरे सामने से कोई गुजर के गया है और फिर निकल के गया है। तो कहते मैं एकदम उठा, मैं गया बाहर। वो जो भाई खड़े थे बाहर, मुझे पूछा भी कौन आया था अंदर अभी, कौन आया है? कहते कोई नहीं आया अंदर तो, मैं तो बाहर ही खड़ा हूं, मैं तो किसी को नहीं आते हुए देखा। कहते नहीं कोई आया है, मेरे को लगा कि कोई निकल के गया है मेरे सामने से। कहते नहीं नहीं आपको डाउट है। कहते जी उनको थोड़ा सा डाउट हुआ क्या मेरे साथ ये, उनको कभी ये सोच ही नहीं सकता कि ऐसे हो सकता है। तो कहते वो जब संगत गुरु जी से मिलने गए, बहुत एक्साइटेड भी थे। तो जब इससे मिले सामने, हाँ भाई हो गए नाडा साहब, आ गया नाडा आ गया, कहते नाडा आ गया देखो जी, हैं कल बैठा सीगा उधर, मैनू कराते दर्शन, दर्शन देखो कराते मैनू, दर्शन कराते। गुरु जी ने उसका नाम ही नाडा रख दिया, आ गया नाडा। तो संगत जी गुरु जी तो कुछ भी करा सकते हैं, विश्व प्रैक्टिकल गुरु, कहते मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, कोई करके दिखावे। तो चमत्कार को बोलते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है, ये दिस इज नॉट चमत्कार। हम सोचते हैं ये गुरु जी का लाड है, गुरु जी का विश्वास दिलाने का तरीका है, गुरु जी को अपनी संगत को निहाल करने का तरीका है संगतों का। मेरे को लगता है कि मोक्ष के रास्ते पे ये लेके जाने का तरीका है गुरु जी का। और इतना आसान रास्ता संगत जी, ये जुड़े रहो गुरु जी से, बस गुरु जी को प्यार करो। उनके इतने खूबसूरत चरण कमल है। गुरु जी ने मेरे को बोला, मैंने पूछा एक बार गुरु जी कि मैं क्या पाठ करूं, मैं इतनी गुरु जी के सामने खड़ी हुई और अम, समझ नहीं आई क्या बात करूं, पकड़ लूं जप्फी पा लूं, गुरु जी को प्यार कर लूं कि बाहों में भर लूं, गुरु जी के चरणों में लिपट, मतलब ऐसे घबराहट हो रही थी। 20 सवाल मेरे दिल में थे। और गुरुजी मेरे सामने खड़े, चेस्ट साइड बोर्ड के, और कोई नहीं था। और संगत जी गुरु जी मेरे को देख रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं मेरे दिल में क्या क्या फीलिंग वो क्रिएट हो रही है।
कुछ भी नहीं हो सकता बिना गुरु जी के हुक्म से। वो विचार में डालते हैं, क्वेश्चन डालते हैं, आंसर भी साथ साथ में देते हैं, एहसास कराते हैं मैं सब देख रहा हूँ, सुनता हूँ, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक सर्पेंटाइन एनर्जी क्रिएट हुई, और वो क्रिएट होके मेरे मूलाधार से उठ के मेरे गले को उसने चुप कर लिया, और चुप करके मेरे को लगा अब तो बेहोश हो जाऊंगी मैं, गिरने ही वाली हूँ बस। तो सडनली मेरे को एक ऐसी पावर ने सीधा खड़ा कर दिया मेरे को, और मेरे दिमाग में ये आई बात। मैंने बोला गुरु जी, मैं क्या पाठ करूं, गुरु जी मैं क्या मंत्र करूं? तो गुरु जी ने बोला तू शिव पुराण पढ़िया कर बस, यही तेरा पाठ है। मैं दिल में सोच रही गुरु जी इतना आसान पाठ। गुरु जी कहने ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਧੀਆਂ लगानी आंदी ना तो ध्यान लगाना आंदा है। वही पहले वाला गुरु जी सेंटेंस रिपीट किया, आई डू फॉर यू। तो संगत जी लख लख शुक्राना उस गुरु महाराज का, उस परमात्मा जो हमारे लिए मेडिटेशन करते हैं, हमें हमारे लिए हर एक चीज करते हैं, और हमें पता ही नहीं लगने देते हैं। क्या कर देते बीच में जय गुरु जी आंटी, आप ऑडियो आंटी? हाँ जी आंटी, आ रही है। अच्छा, आज शायद गुरु जी चाहते हैं कि बस इतना ही सत्संग करना है। जी आंटी। गुरु जी यही चाहते हैं, आज बस इतना ही सत्संग करना जरूरी है। सो थैंक यू सुरेश वासन अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका, आपकी टीम का शुक्राना, गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल उनका सबका, कि आप इतना अच्छा सेवा कर रहे हो। कहाँ कहाँ से संगत को ढूंढ के ले आते हो आप, और सारी दुनिया की संगत जो सुनती है इन सत्संग को, कितने कुछ मैसेज देते हो आप, हमारे थ्रू दिलवा रहे हो। और जो नई संगत है ये ना सोचे कि हम सत्संग शेयर नहीं कर सकते, उनके भी दिन आएंगे, वो भी ऐसे हमारे जैसे सत्संग शेयर किया करेंगे। टाइमिंग और प्लानिंग तो गुरु जी के हाथ में है, ये विश्वास रखो। और जो गुरु जी ने हमें रास्ता दिखाया है कि संगत में जाना है, प्रॉपरली ड्रेसअप होके जाना है। मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा एक पॉडकास्ट भी दिया हुआ है, शायद कि कईयों को बुरा भी लग सकता है जो मैं बोलती हूँ, मेरे को पता है। और कई बार तो दिल करता है कि जो संगत, खासकर यंग जो आती हैं लड़कियां, उनकी मदर्स को ये देखना चाहिए कि हमारी बेटियां कैसे कपड़े पहन के जा रही हैं। कई बार तो दिल करता है कि गेट पे आंटियों की ड्यूटी लगानी चाहिए, जो ऐसे कपड़े पहन के आ रही हैं आंटियां या लड़कियां, उनको बाहर से बोलो भाई तुम नेक्स्ट टाइम प्रॉपरली ड्रेस करने आओगे, आओ नहीं तो आज बाहर जाओ। ये बहुत मैं बात कह रही हूँ, जो मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। जो संगत अंकल होते हैं, सेवादार अंकल, मैंने उनसे भी, उनकी नजरों से मैं ये कह रही हूँ कि हम खुद ही ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करें कि कोई हमें कुछ बोल सके। ऐसी ड्रेसेस पहनने वाली तो बहुत छोटी छोटी जो टॉप पहन के आती हैं आजकल, इतने उतने ऊंचे ऊंचे से लोग पहने होते हैं, उन्होंने बहुत ड्रेस जगह है आपके लिए। आप कॉलेज पहनो, आप मॉल में जाओ, आप घर में जाओ, मार्केट जाओ, अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, आप कहीं भी पहन के जाओ, ऐसे कपड़े पहन के जा सकते हो। पर गुरुजी ने जो हमें जो सिखाया है ना, कि प्रॉपरली ड्रेसअप होके आना है, सलवार कमीज चुन्नी, या आजकल सूट चले हैं, बड़े सुंदर चुन्नी वाले हैं,
अगर पहले तो गुरुजी जीन्स पे अलाउड नहीं करते थे, धीरे धीरे अलाउ किया गुरुजी जीन्स पहनो, टॉप लंबी पहनो। ये नहीं, अब तो जैसे अब तो लोगों को लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, दरबार में जाओ, वहां पे जाके अपने फैशन शो करो, अपने आप को दिखाओ कि हम कितने मॉडर्न हैं, देखो जी हम ऐसे कपड़े पहन के आ सकते हैं। तो संगत जी ये बहुत सोचने विचारने की बात है। हम सबको ये एक ये कदम उठाना चाहिए, सबको मिलके, कि हम ऐसा रिप्रेजेंट ना करें गुरु जी महाराज की संगत को। देखो जी ये कैसा दरबार है, यहाँ पे तो कोई सुनता ही नहीं है, जो मर्जी पहन के चले जाओ। गुरु जी ने कभी नहीं बोला तुम सिर ढक के बैठो, इतनी आजादी दे रखी है, तुम्हारी इच्छा है तुम ढको, तुम्हारी इच्छा है तुम मत ढको। गुरु जी ने कभी नहीं ऐसे पाठ लगवाए सवेरे सवेरे अपनी संगत में, कोई जाप जी साहब का पाठ चल रहा है, कोई पाठ चल रहा है, गुरु जी ने कभी नहीं ये सिस्टम शुरू किए थे। सीधा वेलकम बैंड होता था, गुरु जी जब टी मोड़ पे पहुंच जाते थे या एम्पायर स्टेट से चलते थे, वेलकम बैंड लगता था, वो सुखी बरानटी का साडे गुरु आपना जी म्यूजिक प्ले होता, हम अटेंटिव हो जाते थे गुरु जी आ रहे हैं, और सब और बैठ जाते थे आराम से। गुरु जी को मत्था टेकना अलाउड करते थे, लाइन में तो मत्था टेकते थे हम। और अब तो एक ओमकार की जोत लगे, वेलकम बैंड हो गया, एक ओमकार जोत लगे, सब बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं होती है अपनी मन मर्जी के हम पाठ शुरू कर दें लगाने। ये तो पुरानी संगत भी ऐसे कर रही है संगत जी, ये तो हम जो करेंगे नई संगत में वही देख के फॉलो करेगी। सो ये पुरानी संगत का ये ड्यूटी बनती है, मैं बोलूंगी, कि जो भी ऐसे कुछ गलत काम करने के लिए जा रहा है, नई संगत को भटका रहा है ऐसी चीजें सिखा सिखा के, तो ये तो गुरु जी महाराज ऐसी कोई ऐसे ब्लेसिंग नहीं दे सकते। सोचो ना, हम अपने मन को खुशी करने के लिए हम पाठ लगा रहे हैं संघर्ष शुरू होने से पहले, या मैं वही शब्द लगाऊं जो मेरे को भा रहे हैं, मेरे को अच्छे लगते हैं। संगत को अच्छे लगे ना लगे, गुरु जी को अच्छे ना लगे, मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को अच्छे लगते हैं। संगत जी ये नहीं करना हमने, हमने वही करना जो हमारे गुरु जी महाराज को पसंद था और पसंद है, वही शब्द लगाएं, वही शब्द नई रागियों ने गाए, कोई आनंद नहीं है उसमें। ये सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, पर ज्यादातर लोग सोचते हैं हमारा ध्यान ही नहीं लगता। हमारा ध्यान तो लगता है वो शब्द सुन के, हम तो खो जाते हैं गुरु जी के उस समय में, गोल्डन पीरियड में, जब गुरु जी एम्पायर स्टेट में थे या गुरु जलंधर में थे। उन पलों को जीने के लिए तो संगत जी जो शब्द का सिस्टम गुरु जी ने शुरू करा है, दिस इज द ओनली प्रैक्टिकल दरबार, जहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं बोला जाता, तुम आके इतने घंटे तुम आके पी लो हमारे से, तुम ये तुम्हें ये सिखाया जाएगा, तो तुम्हें मुक्ति, ये रास्ता ही मुक्ति का है संगत जी। गुरु जी कहते मेरे दरबार से मोक्ष पाना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ करना ही नहीं है। ਤੁਸੀਂ आके बैठ जाओ, मेरे ਵੱਲ देखो, ਮੈਨੂੰ निहारो, मेरे नाल गल्लां करो, अपनी प्रॉब्लम मेरे नाल शेयर करो, मैं सब देखदा, मैं कुछ भी कर सकदा है। तो संगत जी ये इतना इतना डिवाइन दरबार है संगत जी, ये जिसका ये तुलना धरती पे किसी दरबार से नहीं हो सकती। दिस द बैकुंठ ऑफ कलयुग, बोले कलयुग में कीर्तन प्रधाना। सो ये गुरु जी का दरबार वो है जहाँ पे बैकुंठ का समय होता है, सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, सारी संगत को चुप होके एकदम मौन होके बिन रब। गुरु जी के समय हमें बिल्कुल बोलने की हुक्म नहीं होता था, किसी से बात करने का हुक्म नहीं होता था, और ना ही ये हुक्म होता था कि तुम फोन नंबर एक्सचेंज करो, तुम नाम पता करो, हमें कुछ नहीं अलाउड होता था संगत जी। अब हमें ये ध्यान रखते हैं इसको हम कमर्शियल एक्टिविटी की जगह ना बनाएं, सीधे घर जाएं, नो सोशलाइजिंग। संगत जी गुरु जी हमेशा बोलते थे जब तुम बहुत सोशलाइजिंग करते हो तो क्लेश शुरू हो जाते हैं तुम्हारी लाइफ में, तुम वो कुछ बोल देते हो जो तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए। तो ये अब अभी भी हमें इस रास्ते को फॉलो करना चाहिए। संगत खत्म हुई, अपने घर जाओ, अपने घर जाके आराम से, गुरु जी मैंने बोला एक बार गुरु जी से, गुरु जी आपने मेरे लिए तो कोई आश्रम ही नहीं बनाया, हम कहाँ रहे आके,
गुरु जी कहते क्यों, मैं क्यों आश्रम बनावा? संगत अटेंड करो, दर्शन करो, शब्द सुनो, लंगर प्रसाद खाओ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੂਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, मेरी ब्लेसिंग मिल गई। संगत जी इतना आसान रास्ता, इतना आसान रास्ता किसी धर्म का नहीं है। मैं तो ये बोलूंगी किसी भी धर्म का नहीं है कि जहाँ तुम्हें सब बैठे बिठाए राजाओं के जैसे ट्रीट किया जाता है। क्योंकि हम तो उस महाराज की संगत है जो राजन के राजा, महाराजन के महाराजा हैं हमारे गुरु जी महाराज। और कई बार संगत बोलती है जब गुरु जी का दरबार सजता है, तुम्हारे गुरु जी कब आएंगे, कब विराजमान होंगे तुम्हारे गुरु जी, जो साथ में बैठी नई संगत, कब आएगी, सत्संग कब शुरू होएगा? तो उनको बताना पड़ता है भाई, नई संगत को लेके आते, पुरानी संगत को समझा के लेना चाहिए भाई गुरु जी महाराज। जैसे गुरु जी की गद्दी सज जाती है, गुरु जी आसपास घूमते होते हैं, कब फिनिश होएगी, कब मैं बैठ जाऊं, बैठ जाते हैं गुरु जी बस। और ये मैं तो हर सत्संग में शेयर करती हूँ, गुरु जी के गद्दी पे इतनी कंफर्टेबल गुरु जी की गद्दी होनी चाहिए, जहाँ गुरु जी जितनी देर मर्जी चाहे आराम से बैठे रहे। कोई फूल नहीं उसके ऊपर रखना चाहिए, कोई हार नहीं पीछे लगाना चाहिए। ये हम गद्दी की ब्यूटिफिकेशन थोड़ी करने आए, हम तो गुरु जी महाराज को आराम से, उनको आराम मिले, हमको आराम से देखे, हमें ब्लेसिंग करे, इसलिए गुरु जी की गद्दी सजाई जाती है। गुरु जी के चरण के जोड़े होते हैं, उसको फूलों से ना भरे, फूलों से भर देते हैं उसको, तो गुरु जी पहनेंगे कैसे? तो हमारी तो जोड़ों में, शूज में एक जगह तिनका फंस जाए तो इतने कंफर्टेबल होते हैं, उसको झाड़ते हैं, जूस शूज को देखते हैं, फिर पहनते हैं। तो गुरु जी महाराज कैसे पहनेंगे? फूलों से भरे हुए जोड़े। और ना तो फूल बरसाने चाहिए गद्दी के ऊपर संगत जी। मैं तो ये सोचती हूँ, कई बार रोज पीटर्स रखी होती है ना तुमने, तो रखने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, गुरु जी के चरण स्वरूप रखा हुआ है, उसके ऊपर तुम चढ़ा सकते हो, वो भी इधर को आगे ही रखो कि संगत के हाथ पहुंच जाए। बाकी तो ये सब सब दिखावे की चीजें होती है संगत जी। गुरु जी के जोड़ों के सुंदर सी माला चारों तरफ रख दो, बस वही बहुत है। गुरु जी को पता है हमारी भावना, हमें दिखाने की जरूरत नहीं कुछ भी दुनिया को कि देखो हमने क्या कुछ कर दिया। गुरु जी सब जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, बस ये सोच के हम कोई भी काम करे, वो कोई काम ना करे जो हमें लगे कि हमारे गुरु जी हमसे नाराज ना हो जाए। वो तो हमेशा हमें प्यार देने के लिए बैठे हुए हैं संगत जी। गुरु जी बोलते थे कि मेरे को लो जिन्ने मर्जी ब्लेसिंग्स ले लो, मैं बैठा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, मेरे लिए प्रेयर करया करो, कभी मेरे लिए भी तो प्रेयर करया करो। संगत जी प्रेयर करें, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, हमारे गुरु जी महाराज सदियों सदियों में गुरु जी का नाम चले, सारी दुनिया गुरु जी के चरणों में आ जाए। और एक दिन ऐसा तो होगा ही, गुरु जी ने तो कभी पब्लिसिटी नहीं गई थी, कभी टीवी वाले बोलते थे हम आएंगे, हम आपका वीडियो बनाएंगे, हम टीवी पे डालेंगे, गुरु जी ने कभी अलाउ नहीं किया। फोटोग्राफर कोई अलाउ नहीं करते थे, गुरु जी निकल जा तितर हो जा, कोई परमिशन नहीं है। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, कि गुरु जी आर ऑल पावरफुल, उनको पता है मैंने अपनी संगत को कैसे ब्लेसिंग देनी है, कोई मीडिया की जरूरत नहीं है। अब तो लॉकडाउन में इतना बड़ा गुरु जी ने ये इतनी प्लानिंग कर दी है कि सारी दुनिया को जोड़ लिया है, उनका तरीका अलग है। सो हम तो कोटि कोटि प्रणाम करते हैं गुरु जी महाराज आपको, हमारे गुनाहों को बख्श देना, हमारी गलतियों को बख्शना, बख्शते बख्शते हैं। गुरु जी कहते हैं बख्श बैठ जाओ मेरे दरबार जाके, अपनी भुला बख्शा लो, अपने गुनाह बख्शा लो, अपने गुनाह कबूल कर लो, मैं बैठा। कोई ऐसा महापुरुष नहीं बोलता संगत जी कि मैं गुनाह तुम्हारे बख्श दूंगा, बोलेंगे भुगतो गुनाह को, कितने से भुगतो, गुरु जी कहते हैं मैं माफ कर दूंगा, तुम मेरी संगत हो ना, मैं प्यार करता हूँ, पर दोबारा वो गुनाह मत करो फिर, तभी तुम्हें माफी मिलेगी। संगत जी हम बिल्कुल सिंपल रास्ता रखें अपना, हम चालाकियां ना करें, कोई धोखा ना दे किसी को, हमारी एक एक चीज लिखी जा रही है। संगत जी कहते मैं बड़िया फाइलें मेरे को पई हैं,
जब मैं देखदा मेरे किसी भगत नू नजायज तंग कर ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਕਿੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, वो कुछ नहीं कर सकता। आई एम देयर, ऑलवेज देयर फॉर माई संगत। सो आज का सत्संग इतना ही। गुरु जी महाराज शायद चाहते हैं कि मैं, जब ब्लैंक हो जाते हैं, जब शेयरिंग का टाइम होता है संगत जी, कोई पॉइंट नहीं काम करते, मैं तो पॉइंट कभी बनाती नहीं हूँ, क्योंकि ध्यान तो उसमें चला जाता है कौन सा पॉइंट मिस हो गया। जो गुरु जी महाराज बुलाना चाहते हैं वही पॉइंट होता है सामने। और एक बार तो गुरु जी महाराज एम्पायर स्टेट में बैठते थे, गुरु जी ने बोला कि एक आंटी अंकल आंटी आई, अच्छा तू आज, गुरु जो उस आंटी ने सत्संग सुनाया एम्पायर स्टेट में, कहते आज तू करोल बाग गई सीगी। कहती हाँ जी गुरु जी, ਅੱਜ ਮਲਕਾ रोड, हाँ जी गुरु जी। तो उत्थे कोई मंगन आए सी बच्चा। जी गुरु जी। कहने तू तो फिर तू तो सारा पर्स फलोर मारिया। फिर एक कहने 2 ਦਾ ਨੋਟ ਗਲਿਆ ਜਿਹਾ ਛੜਿਆ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟਾ ਨੋਟ। तू बड़ी हैरान है। कहते गुरु जी, कहते हाँ मैं सब देख रहा सीगा, मैं सब जानदा सीगा, तेरी परीक्षा सीगी। तो संगत जी ये ना सोचें कि हम गुरु जी के दरबार में आ रहे हैं तो हमें स्क्रीनिंग हो रही है एंट्री से ही, और हमारी पूरी वीडियो बनती जा रही है गुरु जी के दिमाग के अंदर, किस भावना से अंदर आए हम, और क्या प्रॉब्लम है हमारे पास, क्या हम गुरु जी से मिलने आ रहे हैं, क्या गुरु जी से ब्लेसिंग लेने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ ब्लेसिंग लेने के लिए जाएं गुरु जी से, गुरु जी से आई कांटेक्ट बनाएं, गुरु जी को देखें, गुरु जी के शब्दों को सुने। एक बार नहीं समझ आएगा संगत जी, बार बार जाएंगे तो उसमें ही बस अमृत है, वही ब्लिस है हमारे लिए, वही आनंद है हमारी आत्मा का, वही हमारी खुराक है। वो शब्द जो सुनाए जाते हैं, वो जो लंगर प्रसाद दिया जाता है, और जो जल प्रसाद चाय प्रसाद, कितना गुरु जी रजा देते हैं। पहले तो हमें सिर्फ चाय प्रसाद मिलता था, और शेयरिंग होती थी, 4 से संगत 2-2 चपाती प्रसाद होता था, सब्जी दाल वगैरह होती थी, और मीठा होता था, हम 2-2 चपाती खा बड़े खुश होते थे। हम कभी नहीं ऐसे उंगलियों से चाटते थे थालियां, जैसे अब ये आजकल संगत को शायद पता नहीं कौन बोलता है कि तुम एकदम, सब एकदम क्लीन होना चाहिए तुम्हारा, ऐसा गुरु जी ने तो कभी नहीं बोला कि तुम्हारा उसमें कण छूट जाएगा तो तुम्हारी ब्लेसिंग छूट जाएगी, ऐसा। संगत जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ना, इस बात में ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारे से कुछ चिपका रह गया तो वो क्यों रह गया। संगत जी क्या पता वो उस प्लेट में कुछ रह भी गया है, जानबूझ के नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो जहाँ पे वो जाके डंप करेंगे, वहां पे क्या पता कौन कौन खाएगा उस लंगर प्रसाद, उस प्लेटों में से कोई बर्ड खाएगा, चींटी खाएगी, कोई कुछ तो खाएगा ना। तो ये तो मेरा तो मैंने एक बार उन अंकल का भी सत्संग सुना था, मरकर अंकल का, बहुत, वो तो जितना गुरु जी के साथ में उन्होंने प्रैक्टिकल देखा है, एक्सपीरियंस है, शायद उन उतना किसी का एक्सपीरियंस नहीं होगा शायद, क्योंकि कईयों का एक्सपीरियंस है 2001 2003 तक, जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस जो लोगों के गुरु जी के साथ में जर्नी शेयर हुई है, मेरे को लगता है 2007 मई तक है, जो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग गुरु जी ने उस समय अपने सिस्टम को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था। थोड़े से गुरु जी वो हो गए थे कि ठीक है संगत है, संगत को एंजॉय करना चाहिए, 2 घंटे शब्द लग गए, तो उसके बाद में कव्वाली लग गई, कभी कभी पंजाबी सॉन्ग, कभी सुरिंदर कौर के सॉन्ग लग जाते थे। कहते मैं तो साधु नहीं बनाना आया, एंजॉय एवरी रस ऑफ लाइफ, सारी रस को एंजॉय करना चाहिए। तो ये हमें फॉलो करना जी संगत जी। जब संगत हमारी खत्म हो गई ना, हमें जरूरी नहीं है कि हम फिर वही शब्द लगा दें, या ओम नमो शिवाय चलता होता है, कई बार मैंने देखा है। संगत खत्म होने के बाद तो थोड़ा माहौल चेंज होना चाहिए, लंगर खा रही है गुरु जी की संगत, बैठ के वो एंजॉय करे। उस माहौल से निकालना बहुत जरूरी होता है, जो मेरी अपनी सोच है, कि मैं देखती हूँ कि लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, नई संगत है, उनको लगता है अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी म्यूजिक चलता है यहाँ पे। वो उनका तो गुरु जी का कनेक्ट करने का तरीका उनके लिए ही है शायद।
सो गुरुजी ने हर एक रस के लिए बोला है, चंगे कपड़े पाओ, सोने सोने कपड़े पाओ, सोने सोने घरां च रहो, वड्डी वड्डी गाड़ियां च रहो, ऐश करो, हेल्प ईच अदर। ऐसा कोई नहीं बोलता कि तुम ऐश करो, तुम सोने कपड़े पाओ। गुरुजी कहते, कई एक बार गुरुजी बड़े मजाक में बोल रहे थे, कहते मोटियां हो जाओगे, पुराने सूट आने भी नहीं, फंसने नहीं है, पाओ ना ढाओ, हैं कदों पाओगे हो। अब तो संगत जी, अब तो ऐसा लगता है कि वो, अब तो प्लानिंग शुरू हो जाती है, नेक्स्ट संगत में जाएंगे तो क्या पहन के जाएंगे। सो संगत जी, गुरु जी ने इतनी हमारी लाइफ इतनी एंजॉयबल कर दी है कि क्या बखान किया जाए। सारी संगत का यही विचार होगा, मेरे को लगता है कि कितने एक्साइटेड होते हैं गुरु जी की संगत में जाना है, वहां पे बैठेंगे और बस पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए संगत जी। कोई मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रिक्ट हम कुछ मत करें। हम गुरु जी के, जो गुरु जी ने हमें रास्ता दिखाया ना, हम उस पे चले ना, उस पे हमारा कल्याण है बस। हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो अमृत वेला जिनके धर्म का हिस्सा है उनको जरूर करना चाहिए। कोई गारंटी नहीं बोल दे सकता, गुरु जी ने कभी नहीं गारंटी दी तुम 40 दिन की ये करोगे तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, नो कंडीशन। गुरु जी के दरबार में कभी गुरु जी ने कोई कंडीशन नहीं लगाई। अगर कोई कंडीशन लगाता मतलब ये है कि उनको अपने उसके ऊपर विश्वास नहीं है कि वो क्या बता रहे हैं। हर पल शुक्राना गुरु जी का, हर पल सिमरन गुरु जी का, इतना सिंपल मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते कोई भी ला ले, कोई भी ला ले, मेरे दरबार च ऑल आर वेलकम। किसी भी धर्म का जो संगत है वो गुरु जी के दरबार में वेलकम है उसका। जुड़ जाती है संगत जी, गुरु जी को जोड़ना आता है, सब छूट जाता है। मैं तो ये बोलती हैं, सब कुछ छूट जाता है। हर एक गुरु को, दूसरे लोगों को मानने वाले सब गुरु जी के शरण में आ जाते। लगता है ये रास्ता, ये आनंद का रास्ता है, जहाँ पे कोई दिखावा नहीं है, जहाँ कोई कोई पखंड नहीं है, कोई डरावा नहीं है कि तुम ये नहीं करोगे, कोई ये नहीं है कि तुम स्टोन्स पहन के आओ तो तुम्हारा ये देवता खुश हो। तो गुरु जी कहते देवता तो सारे मेरे शरण च बैठे ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ गई, कोई उपाय कराने की लोड़ नहीं है। तो ये तो परमात्मा के वचन है संगत जी, गुरु महाराज के, हम उनको परमात्मा के रूप में मानते हैं। सो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने जो बुलवाया है, आपको पता है क्या बुलवाया है। मेरे से कोई गलत बोला गया हो तो गुरु जी माफ करना। संगत जी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आपसे कि मैंने कुछ बोला होगा, मेरे को पता है संगत को बुरा भी लग सकता है, पर मैं चाहूंगी संगत जी की संगत को थोड़ी इन चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि हम दुनिया में ये ना कहलाएं कि गुरु जी संगत को देखो क्या बन के जा रही है गुरु जी के दरबार में। इस तरह बहुत ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू सो मच संगत जी, आपका शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना है जो आपने मेरे को एक मौका दिया है। चाहे मैंने अपने सत्संग रिपीट भी किए होंगे, मेरे को पता है, पर गुरु जी को पता है कि क्या गुरु जी सुनाना चाहते हैं मेरे मुंह से। थैंक यू सुरेश वासन अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को ये मौका दिया है। और सारी संगत का भी धन्यवाद। थोड़ा टाइम मैंने ज्यादा निकाल दिए, 19 मिनट्स ऊपर ले लिए मैंने, सॉरी फॉर डेट। तो थैंक यू सो मच संगत जी। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। सारी संगत के चरणों में नमस्कार है जी। और सुरेश वासन अंकल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरु जी आपको ऐसी शक्ति दें, अपार बल दें आप, कि आप सारी दुनिया की संगत को मिलाते रहो प्लेटफॉर्म पे। हम तो उन आंटियों के हमने दर्शन कर लिए जो हम वहाँ पे एम्पायर स्टेट में देखते थे, और जिनके साथ हम लंगर सेवा में जाते थे। तो थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। जय गुरु जी। कौन हो रहा था, मतलब देख।
कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कब से। एम आई ऑडिबल? फ्रेशवासन अंकल, यस आंटी, यू आर ऑडिबल। हम वासन अंकल के लिए इंतजार मैं आप आज्ञा लेती हूँ अंकल। हाँ जी, हम आज्ञा लेते हैं। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी महाराज। आंटी बहुत ही सुंदर भाव से आपने संगत शेयरिंग की है आंटी। बहुत ही मैसेजेस गुरु संगत को मिले हैं। बस गुरु महाराज से वही प्रार्थना है कि हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा की तरह बनाए रखें। तो हाँ आंटी, गुरु संगत की तरफ से एक बार फिर आपको शुक्राना। गुरु महाराज जी की कृपा आप सब पर बने रहे। इसी के साथ ही गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हैं।